गुड आफ्टरनून सर। वेरी गुड आफ्टरनून। वेरी गुड, सभी को वेरी गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। वेरी गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। ये कौन बोला? ये पतले आवाज में किसने बोला? ये जो प्लेटफॉर्म है ना, शरारत करने का प्लेटफॉर्म नहीं है। शरारत करना है, क्लास से लीव हो जाओ, ठीक है, और बहुत सारे दोस्त मिलेंगे, जाओ दोस्तों के साथ मस्ती करो, ठीक है। यहाँ पे आने की कोई जरूरत नहीं है कि नहीं? बहुत सारा मस्ती करने का बहुत बहुत जगह है। ओके सर। हैं? ये जो बच्चे जो बच्चा अभी बोल रहा ना, मुझे आशुतोष पता है बोला कि वो था पढ़ने। से आशुतोष? सर, लगा तो ऐसे ही रहा, आवाज था सर। सर लग रहा था दिशांत बोला था। नहीं, ऐसे नहीं बोलना बच्चे, ऐसे करोगे तो फिर कैसे काम चलेगा? ओनली 13 स्टूडेंट, बाकी कहाँ चले गए? सर लगा टाइम पता नहीं है क्लास का। ओके, ये रिचा म्यूट कर लो बच्चे, रिचा म्यूट कर लो। गुड, वेरी गुड रिचा। आशीष शर्मा, एवरीवन, यस, ओके। तो ये जो हमारा जो चैप्टर चल रहा है ना, मेंस्ट्रुएशन, इसको हम लोग 2-3 लेक्चर में खत्म करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही छोटा चैप्टर है। और इसके बाद जब हम लोग अलजेब्रा शुरू करेंगे। सर होमवर्क क्या मिल रहा था 2 दिन से मेंस्ट्रुएशन का? मेंस्ट्रुएशन का होमवर्क नहीं था, होमवर्क बस यही था कि जो भी समझाया जा रहा था उसको अच्छे से रिपीट करना, ठीक है। आज होमवर्क ओके मिलेगा। सर, ओके। हाँ, आज होमवर्क मिलेगा 10.1, और अगर 10.1 कंप्लीट हो जाता है तो ठीक है, 10.2 भी हम लोग कोशिश करेंगे कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। लेकिन 2 दिन का लेक्चर हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट था मैथमेटिकल सॉल्यूशन के पर्पज से, ठीक है। जो बच्चे ज्वाइन किए थे वो समझ सकते हैं कि बिल्कुल क्लियरली। तुम भी रीचा, अगर तुमको भी कोई डिफिकल्टी नहीं होगा, बस मैं जो मैंने 2-3 लेक्चर में जो पीछे बताया, मैं उसको रिपीट करते रहूंगा बीच बीच में, ठीक है। उस पर फोकस करना, ठीक है। तो शुरू करते हैं। नितिन कहाँ चले गए? राज आया? राज शुक्ला? यस सर। ओके। सुबह कहाँ थे? नेट खत्म कैमरा ऑन करो। सर रिचार्ज खत्म हो गया था सर। अच्छा, रिचार्ज खत्म हो गया था। हिमांशु भी सुबह नहीं था ना? मॉर्निंग सेशन में हिमांशु भी नहीं था। तो जो बच्चे, चूंकि मैं अटेंडेंस भेज दिया हूँ, जो बच्चे मॉर्निंग में नहीं क्लास किए थे, क्लास 6B का, 6A का तो अलर्ट मैम भेजती हैं, ठीक है। 6B का जो बच्चे सुबह मॉर्निंग क्लास नहीं किए थे और अभी मैथ्स का क्लास कर रहे हो, तो मुझे अटेंडेंस सर ए क्लास का कौन लेते हैं? सेक्शन A 6 अलर्ट मैम। वैसे ग्रुप में जब तुम भेजते हो ना, तो इसीलिए मैं बोलता हूँ ना, जो ग्रुप में अटेंडेंस भेजते हो उसमें से हम लोग को मैं क्लास 6B का अटेंडेंस सेंड करता हूँ ऑफिस को, और सर अलर्ट आप मैम बी जो में है वो हो? क्लास 6। हाँ यस, मैं B में हूँ, B का क्लास टीचर हूँ। सर आप हमारे क्लास और टीचर वैसे हैं। सेक्शन बी में बहुत कम बच्चे क्लास अटेंड करते हैं, सेक्शन ए में काफी ज्यादा बच्चे हैं। यस सर। मैक्सिमम बच्चे जो है ना, अगर मान लो कि 30 बच्चे अगर क्लास को ज्वाइन किए हैं या 25 बच्चे क्लास को ज्वाइन किए हैं, तो उसमें से 80% जो बच्चे होते हैं ना, वो क्लास से सेक्शन ए से बिलोंग करते हैं। सेक्शन बी से मैं कहाँ बहुत कम अटेंडेंस भेज पाता सर हूँ। रेगुलर सर सेक्शन बी से रेगुलर 4 बच्चे हाँ हाँ, देखो यस सर, रेगुलर 4 ही में बच्चे क्लास अटेंड करते हैं। देखो ना, राज शुक्ला, मैं राज सभी बच्चों का शुक्ला, लिस्ट बनाता हूँ। हिमांशु, नितिन और रिका। जी सुनो, देखो ये आनिया लोमोर जो है वो भी रेगुलर रहती है, कभी गुड कभी आफ्टरनून सर। आकाश भी। हाँ गुड आफ्टरनून। आकाश भी, फिर अंशिका,
अंशिका के बाद फिर आशीष भी रहता है, ठीक है, आशीष शर्मा भी रहता है, ठीक है, दिशांत लोहिया ये भी रेगुलर रहता है, हासिबुल ये भी रेगुलर है, ठीक है, मिंटू कुमारी रेगुलर सर रहती है पर कुछ पहले बोलती नहीं है। सर लैपटॉप का बैटरी खराब था इसलिए ठीक है? सर सर आशीष लाइट तो बस एक क्लास करता है, उसके बाद 2 क्लास वो छोड़ ही देता सर कभी कभी नेट प्रॉब्लम उसके होता बाद था। हाँ निशांत के बाद राज शुक्ला के बाद रागिनी लुंगुन, रजनी ठीक है, ये भी रेगुलर रहती है, शिवानी कुमारी ये भी, और वंशिका पॉसवाल। पहले इसमें से विश्वजीत भी रहता था, ये भी नहीं आ रहा है। सर बहुत मैं भी तो पहले बहुत करता सारे हूँ बच्चे क्लास, हाँ तो मैं क्लास सिक्स बी का बात कर रहा हूँ, ठीक है, क्लास बी का बोल ए का रहे नहीं। हैं। हाँ मैं क्लास 6B का बोल रहा हूँ, ए का नहीं। इसलिए आई हो रही है, तुम्हें तुम्हें फील भी नहीं, तुम सोच कर देखो ना कि इतनी मुश्किल घड़ी में तुम पढ़ रहे हो, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। हाँ, टेक्नोलॉजी का सहारा, साइंस का सहारा लेके हम लोग का जो सीखने सीखने का जो प्रक्रिया है, स्कूल तुमको तो फील भी नहीं होता होगा कि हम लोग स्कूल नहीं जाते हैं। अब तो स्कूल जैसा फीलिंग आने लगता होगा। ठीक है, स्कूल के दौरान ठीक है, अब तो स्कूल जैसा सर फीलिंग आने दशहरा लगता के है। बाद तो स्कूल खुलने वाला था लेकिन नहीं खुला। खुलेगा बच्चे, खुलेगा जल्दी, स्कूल खुलेगा, ठीक है, हम लोग जल्दी मिलेंगे। कैंसिल सर हो गया अभी था। तो घर में बैठे बैठे बोर हो जाते हैं। कोई बात नहीं, पर बैठने बैठने का सर मौका, लेकिन अब तक गाँव बैठने आ का गया मजे हैं। नहीं, यस सुनो, सर जो गाँव में बच्चे बहुत मजा जो बच्चा लिसन 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 ट्रेडिंग करने लग लिसन लिसन जाते हैं। बस लिसन, जो बच्चा ये बोलता है ना कि मैं तो बैठे बैठे बोर हो गया हूँ, उसका मतलब वो पढ़ता नहीं है। ठीक है, क्योंकि टाइम ही कहाँ है बैठने का, बैठ के बोर होने का टाइम कहाँ है। मैथ्स है, साइंस है, SST है, इंग्लिश है, संस्कृत है, इतना सारा सब्जेक्ट है, बैठने का मौका कहाँ है। जो बैठता है इसका मतलब टाइम पास करता है, सर पहले पढ़ता दिन भर नहीं है। घूमते रहते थे, अब तो वो भी बैठ के काम करते रहो। चलो पहले काम ये करो वो चलो करो। अब शुरू करते हैं, ठीक है, सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। हम लोग का चैप्टर जो चला था वो मेंसुरेशन, मेंसुरेशन में आज हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ठीक है। टुडे वी विल सॉल्व द प्रॉब्लम। चलो ये चलो इस सेक्शन का तो हम लगभग सभी चीज समझ चुके थे, ठीक है। यस एरिया के सर। कॉन्सेप्ट के बारे में इस सेक्शन का हम लोग सभी समझ चुके थे। इसके नेक्स्ट पेज, ठीक है, इसका जो नेक्स्ट पेज है उसके प्रॉब्लम को हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है? इसका जो नेक्स्ट पेज है वो ये है, यही है ना, कुछ और है, अपने बुक से मैच करना। पेज नंबर ये कितना है, 215। सर स्क्रीन फिर से हट गया। स्क्रीन हट गया, यस सर। यस सर। अब आया। यस सर। यस सर आया। ओके चलो अब हम लोग फोकस करते हैं एक एक चीज को समझने के लिए। देखो क्या था, कल हम लोग जो पढ़े स्क्वायर यूनिट, अगर मैं बोलूं कि एक रेक्टेंगल है, ठीक है, इसका एरिया एक्स स्क्वायर यूनिट है, एक्स स्क्वायर यूनिट। अब किसी बच्चे के मन में ये डाउट नहीं होना चाहिए सर स्क्वायर यूनिट क्यों हुआ, ठीक है, स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, ठीक है। यहाँ पे एक्स कुछ भी हो सकता है, 10 स्क्वायर यूनिट, ठीक है, 15 स्क्वायर यूनिट, 100 स्क्वायर यूनिट, लाख स्क्वायर यूनिट, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे एक्स क्या है, वेरिएबल है, ठीक है? स्क्वायर यूनिट। हाँ म्यूट करो, जिसको गाना गाना है म्यूट करो, ठीक है। लग रहा अब है यहाँ तो देखो, फिर से करना है। लिसन लिसन, एग्जाम्पल एग्जाम्पल 10। मुझे लग रहा है मुझे लग रहा है कि एक एक पेज में मिस कर रहा हूँ, एक मिनट रुकना।
तुम लोग कौन सा चैप्टर कौन सा ऐप डाउनलोड करने के लिए बोले थे? राज शुक्ला बोला था, मैं भूल गया। राज शुक्ला कौन सा ऐप बोले थे डाउनलोड करने के लिए? सर वो क्लासरूम ना। नहीं नहीं, इसमें डायरेक्ट पीडीएफ फाइल शेयर करने के लिए। हाँ चलो सही है, वही वही है। हाँ यही है। अब देखो, इस फिगर में हम समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल 10 क्या कहता है, ठीक है। एग्जाम्पल 10, एग्जाम्पल 10 से पहले ये कुछ बातें लिखा हुआ है, इस पर थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं, इसके बाद फिर समझते हैं। There are a small portion, the square do not always be exactly into the area you measure, ठीक है। We get over this difficulty by adopting क्या है, कन्वेक्शन, ठीक है, कन्वेंशन of one full square is taken as 1 square unit. It is a सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो क्या है कि यहाँ पे जो एरिया जो हम लिए, यहाँ एक बॉक्स बना हुआ है, ठीक है। दिस इज ए स्क्वायर बॉक्स, ठीक है। अब इस स्क्वायर बॉक्स में, इस स्क्वायर बॉक्स में जो है वो छोटे छोटे स्क्वायर बॉक्स बनाए हुए हैं, ठीक है। ये देख पा रहे हो ना, ये छोटे छोटे स्क्वायर बॉक्स बनाए हुए हैं इसमें। अब इसके हेल्प से जो है हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, देख रहे हो, ये छोटा सा स्क्वायर बॉक्स है, ये छोटा सा स्क्वायर बॉक्स है, ठीक है। अब इसके एरिया से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये जो एक, ये मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये जो छोटा सा बॉक्स है मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये बिल्कुल छोटा सा बॉक्स है, उसकी बात कर रहा हूँ। तो ये जो छोटा सा बॉक्स को यहाँ से थोड़ी देर के लिए बाहर निकाल के लिया, ठीक है, थोड़ी देर के लिए बाहर निकाल लिया। तो क्या कह रहा है कि इस बॉक्स का जो एरिया होगा, ये जो बॉक्स जितना स्थान छेकेगा, ठीक है, एरिया मीन्स स्थान छेकना, ये जो स्थान छेकेगा उसको हम लोग बोलेंगे 1 स्क्वायर यूनिट, ठीक है, 1 स्क्वायर यूनिट। दैट मीन्स यहाँ पे क्या कह रहा है, इट इज अ सेंटीमीटर, दैट मीन्स 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस एक बॉक्स का हुआ, ठीक है, इस एक बॉक्स का जो एरिया हुआ वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हुआ। तो सिमिलरली दो बॉक्स का कितना होगा, सिमिलरली अगर इसी के बगल में एक दूसरा बॉक्स और आ जाए बिल्कुल सेम, एग्जैक्टली उसी के जैसा, ठीक है, एग्जैक्टली उसी के जैसा, तो कितना हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ठीक है। अब इसी की तरह मान लो कि ये सेम तीसरा बॉक्स हो जाए तो 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, फिर चौथा बॉक्स हो जाए तो 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये एरिया की बात कर सर रहे हैं हम लोग, है ना। सर हाँ सर बोलो। सर 1 सेंटीमीटर के ऊपर 2 कैसे आया? गुड आफ्टरनून सर। वेरी गुड आफ्टरनून। देखो वही क्वेश्चन कर दिया ना, वही क्वेश्चन कर दिया जिसका हमें डर था। 1 सेंटीमीटर के ऊपर 2 कैसे आया? पिछला 2 लेक्चर जो है इसी 2 के पीछे तो हम कर रहे थे। कोई बताएगा कि 2 कैसे आया? सर जब हाँ बोलो हासिबुल। सर जब एक तरह के दो क्वेश्चन आते हैं सर, दोनों मिलकर सर 2 हो जाते हैं वो। ठीक है, मैंने क्या बताया था कि ये योगेश पूछे ना, ये नो क्वेश्चन सर सर योगेश पूछा ना, कैसा पूछा? ये क्वेश्चन कौन पूछा कि सर वो सेंटीमीटर के ऊपर? चलो ध्यान से सुनो। केशव, केशव पूछा, ओके। केशव, मैंने क्या कहा था, ठीक है, कि जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया था, ठीक है, एग्जांपल क्या लिया था, एक रेक्टेंगल का एग्जांपल लिया था, ठीक है। ये इसको 5 सेंटीमीटर मैंने कहा था, और
सर 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 लीव हो गए। नेटवर्क प्रॉब्लम। हेलो सर 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 वैसे मेरा वो डिस्कनेक्ट हो गया था, मैं कनेक्ट ही नहीं हो पा रहा। ठीक है, तो सभी के पास आवाज आ रही है मेरी? यस सर यस सर ओके ओके, गुड गुड गुड। तो मैं क्या बोल रहा था कि ये जो सेंटीमीटर, ये पूछ रहा था ना सेंटीमीटर, मैं एग्जांपल स्क्वायर एक रेक्टेंगल का एग्जांपल लिया था। तो इस पर्टिकुलर रेक्टेंगल का दैट इज 5 3 5 और 3, तो इसका पेरीमीटर कितना आया था? P इक्वल्स टू 16 सेंटीमीटर। यहाँ पे कोई इसके माथे पर स्क्वायर आएगा कि क्यूब आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, कुछ भी नहीं, नो डिस्कशन। लेकिन इसी का, ठीक है, चूंकि इसको हमने क्या किया था, सिंपली ऐड किया था, सभी को ऐड किया। लेकिन जब हम एरिया निकालते हैं, एक रेक्टेंगल का एरिया निकालते हैं, तो उसके लेंथ को और ब्रेथ को मल्टीप्लाई करते हैं, उसके लेंथ को और ब्रेथ को मल्टीप्लाई करते हैं एरिया निकालने के लिए। ठीक है, अब ये मल्टीप्लाई क्यों हुआ, ऐड क्यों नहीं हुआ, वो तुम खुद समझ जाओगे। ठीक है, तो अब बताओ कि हमारे पास लेंथ था 5 सेंटीमीटर और इंटू 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 5 3 जा 15 15 और सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में हो गया ना, तो दोनों आपस में मल्टीप्लीकेशन में हो गए, सेंटीमीटर के ऊपर 1 और सेंटीमीटर के ऊपर 1, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। बताओ, ये मैंने बताया कि नहीं बताया? कितनी बार ये मैंने बताया था? बताया था कि नहीं सर बताया यानी था? और सर सर यानी क्या? 1 मीटर यानी मीटर के ऊपर 2 आ जाएगा। यस, मीटर के ऊपर 2 आएगा। अब ये तुम इतना मैंने यस इतना सर। समझाया और तुम ध्यान से सुने नहीं। हाँ? बताओ, कोई बच्चा बताओ कि मैंने इस पे डिस्कशन नहीं किया। कोई है ऐसा बच्चा जो बोलेगा सर आपने ये नहीं बताया था? ये आवाज कहाँ से आ रही है?
ठीक है, तो ये तुम ये समझ आया कि नहीं? ठीक है, ये समझ आया ना सभी बच्चे को कि सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों हो गया? एरिया जब भी हम फाइंड आउट करते हैं बच्चे तो वो स्क्वायर में ही आता है। ठीक है, क्यों आता है? क्योंकि हम उसके लेंथ को और ब्रेथ को मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, सिमिलरली इस केस में है ना, इस केस में ये जो हमारे पास स्क्वायर था, ठीक है, अब देखो ये एक बड़ा सा स्क्वायर है, उसी के अंदर एक छोटा छोटा स्क्वायर है ना, छोटे छोटे स्क्वायर है। तो इसमें क्या कहा गया कि ये जो एक स्मॉल स्क्वायर है उसका जो एरिया होगा ये 1 स्क्वायर यूनिट होगा। ठीक है, 1 स्क्वायर यूनिट है ना। तो अब देखो इसका 1 स्क्वायर यूनिट, और ये स्क्वायर यूनिट के जगह पे कौन सा यूनिट है? सेंटीमीटर। दैट इज अब ये स्क्वायर यूनिट की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? सिंपली 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये स्क्वायर यूनिट, ये 2 के जगह पे हो गया स्क्वायर और यूनिट के जगह पे हो गया सेंटीमीटर। आई बात समझ में? स्क्वायर यूनिट बोलो या फिर अगर हमें यूनिट मेजर किया हुआ है, बताया गया है, तो उसको सिंपली हम सेंटीमीटर स्क्वायर बोलेंगे, और अगर यूनिट नहीं बताया गया है, ठीक है ना, तो हम उसको बोलेंगे स्क्वायर यूनिट। आई बात समझ में? ठीक है, इतना बात समझ में आया सभी को? तो इसमें जैसे देखो एक हमारे पास रेक्टेंगल है, एक स्क्वायर है, और इसका यूनिट जो है, सॉरी इसका एरिया जो है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको हाफ कर दो ऐसे, ठीक है, इसको हाफ कर दो, इसका एरिया कितना हो जाएगा? हाफ हो जाएगा ना, 1/2 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसका एरिया कितना हो जाएगा? हाफ 1/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? 2/2 सेंटीमीटर। सर क्लियर। हाँ, 2/2 सेंटीमीटर। अगर मान लो कि इन दोनों को जोड़ोगे तो 1/2 प्लस 1/2 दैट इज 2/2, और ये 2 कट के क्या हो जाएगा? 1। एक 1 बन गया ना, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया ना। ठीक है, ये समझ आया कि नहीं? ये जो इसका जो हाफ पोर्शन का जो एरिया होगा वो हाफ सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, और इसके हाफ हाफ वाले का हाफ सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, नाउ अब ये जो हमारे पास फिगर है, ये जो हमारे पास एग्जाम्पल है ना, एग्जाम्पल है, उस एग्जाम्पल में हमें क्या करना है कि ये देखो यहाँ पे ये जो फिगर बनाया हुआ है ना, ये जो फिगर बनाया हुआ उसमें वो कितने स्क्वायर को कवर किया है? वो कितने स्क्वायर को कवर किया है? देखो यहाँ पे पहला तो ये 1 है, ये 2 और ये 3, ये कंप्लीट 3 स्क्वायर को कवर किया। ठीक है, ये जो फिगर है उसमें कितने छोटे छोटे स्क्वायर को कवर किया? कंप्लीट 3। दैट मीन्स कि फुली फिल्ड स्क्वायर कितना हुआ? फुली फिल्ड स्क्वायर मतलब कंप्लीट स्क्वायर, दैट इज 3, है ना, 3। दैट इज 3। अब देखो, अब इसके नीचे देखो, ये जो पोर्शन जब इस पोर्शन पे जब तुम कंसीडर करोगे, इस पोर्शन पे जब कंसीडर करोगे, ये नीचे वाले पोर्शन पे, तो इसका हाफ पोर्शन है ना, है कि नहीं है? सर हाफ सर हाफ 1 हो जाएगा और हाफ, है ना। अब यहाँ पे इसके बाद तुम अगर इस पोर्शन पे कंसीडर करोगे तो यहाँ पे हाफ हो जाएगा, उसके नीचे वाले पे कंसीडर करोगे तो वहां पर भी हाफ हो जाएगा। ठीक है, पहले सुनो पहले मेरी बात सुनो। सर प्लस कर लेंगे। पहले सभी बच्चे सुनो पहले मेरी बात, सभी बच्चे पहले मेरी बात सुनो, इसके बाद बोलना। ठीक है, अब यहाँ देखो 3 कंप्लीट स्क्वायर कितना था? 3 प्लस, ठीक है, इसके बाद फिर आधे आधे कितने थे? आधे 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 3 थे ना, आधे 3 थे, तो ये दोनों हाफ मिलके कितने हो जाएंगे? ये दोनों हाफ मिलके कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा ना, सर 1 प्लस 1। ठीक यस है, दैट इज 4, सर है ना, 4 हो जाएगा, और 4 के बाद ये एक हाफ बच गया, फुल तो ये जो टोटल एरिया कवर्ड बाय दिस फिगर what will be 4 4 4 and half square 4.5 unit, 4 and half full square unit। square ये is 4 and 4 half, half square is 1 हाँ, फुल स्क्वायर इज 4, सर ठीक है, एंड हाफ स्क्वायर इज 1। half square ठीक is है, 1 तो अब देखो
अब अगर कोई तुमसे पूछ दे कि ऐसा फिगर बना के कि बताओ कि ये जो स्क्रैच किया हुआ है, ठीक है, ये एक छोटे से बॉक्स का एरिया बता दिया जाएगा तुमको, एक छोटे से बॉक्स का एरिया बता दिया जाएगा, और ये पूछा जाएगा कि ये जो मैंने डायग्राम बनाया उस डायग्राम का टोटल एरिया क्या होगा, वो डायग्राम कितना स्पेस कवर करेगा, कितना स्पेस ऑक्युपाई करेगा, कितना स्पेस लेगा, कितना स्पेस फेंकेगा, सभी भाषा में, ठीक है। तो तुम इजिली बता सकते हो कि जब एक एक अब इसी में सिंपली अगर मैं ऐसा कर दूं, क्वेश्चन को थोड़ा ट्विस्ट कर दूं, ठीक है, क्वेश्चन को थोड़ा ट्विस्ट कर दूं तो तुम लोग आंसर बताना। सपोज करो कि यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मुझे कहा गया कि एक छोटे से स्क्वायर का जो एरिया था वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब जो है मैं थोड़ा सा ट्विस्ट कर देता हूँ, ये जो छोटे से स्क्वायर है उसका एरिया जो है 2 स्क्वायर यूनिट है, 2 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। अब मुझे बताओ कि इस फिगर में टोटल एरिया कितना हो जाएगा, टेल मी फास्ट। छोटे से बॉक्स का जो यूनिट है, जो एरिया है, वो 2 स्क्वायर यूनिट है। तो इस फिगर में ये फिगर का टोटल एरिया कितना होगा, कैलकुलेट करके बताओ। सभी बच्चे सोच कर बताओ। सर फिर से कौन सा क्वेश्चन बताना सर? सर कौन सा क्वेश्चन बताना है? मैंने क्या कहा कि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिया था वो 1 स्क्वायर यूनिट था, उनको थोड़ा बदल दिया। मेरे अकॉर्डिंग क्वेश्चन क्या है, ये जो छोटा सा बॉक्स है उसका जो एरिया है वो 2 से बॉक्स का। तो मुझे बताओ कि ये जो कंप्लीट फिगर जैसे स्क्वायर बनाया हुआ है, कंप्लीट फिगर, सर आपका आवाज थोड़ा हाँ, कट इस के आया कंप्लीट था। फिगर का टोटल एरिया क्या? टेल मी, जल्दी बताओ, क्योंकि इसी क्वेश्चन पे जो है हमारा 10 पॉइंट सर आपने कौन सा क्वेश्चन बेस्ड है, बोले थे? इसी कॉन्सेप्ट पे। हेलो सर, आपकी सर आवाज आपने मुझे कट कट के आ रही। सर मैं कैसे बोल रहा हाँ हूँ? बोलो। सर कौन सा क्वेश्चन अभी बोले थे सर? मैंने क्या कहा, ठीक है, अब किशोर मेरी आवाज को सुन पा रहे हो, सुन पा रहे हो किशोर यस मेरी आवाज को? यस सर। ओके, मेरी हाँ, ठीक है? मैंने क्या यस कहा कि ये जो एग्जाम्पल 10, इस एग्जाम्पल में क्या कि ये जो छोटा सा स्क्वायर है, इस छोटे से स्क्वायर है वो 1 स्क्वायर, लेकिन मैंने क्वेश्चन को थोड़ा ट्विस्ट कर दिया, ठीक है। आपका आवाज कट ये के जो आ रहा छोटा है। सा बॉक्स है उसका जो एरिया है वो स्क्वायर यूनिट है, 2 है। बताओ कि ये जो फिगर यहाँ पे बना हुआ है, इस फिगर में बताओ कि टोटल एरिया क्या होगा। हेलो, सर 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 4 सर फिर से बताइए ना। सर मैं बताऊं। मिनट, हाँ बताओ। नितिन, राज, नितिन कहाँ चले? नितिन, ऋचा, आकाश, आकर्षित, ऋषिका, केशव के पास तो मेरी आवाज नहीं जा
बताओ जल्दी बताओ। ये समझ जाओगे तो बिल्कुल तुम लोग 10.1 का पूरा का पूरा क्वेश्चन कर लोगे। इस बेसिक को समझ जाओ। आज का जो होमवर्क है वो 10.1 एक्सरसाइज 10.1 ये नोट कर लो। मैं गूगल क्लास कर दूंगा। चलो बताओ जल्दी बताओ। कहाँ से आशीष, आशुतोष, टू, निशान, सर कौन नितिन, सा क्वेश्चन है? तुम तो हो। सर फिर से बताइए। क्या फिर से? सर प्लीज रिपीट क्वेश्चन। मेरी आवाज अच्छे से नहीं जा पा रही है क्या? सर आ रही है आवाज। सर आ रही है आवाज। सर ओके। बीच में रुक जा रही है। हम लोग क्यों नहीं पा रहे हो? जैसे देखो क्वेश्चन में क्या था, जब तक नहीं दोगे तब तक मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। ठीक है। अकॉर्डिंग ये देखो ये क्वेश्चन क्या दोनों है? बॉक्स जो है सेम है। ठीक है। हाँ, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन क्या है ये है, ये जो छोटा सा बॉक्स है यहाँ पे देखो, ये जो छोटा सा बॉक्स है, ठीक है, इसका 2 यूनिट स्क्वायर है। इसका 2 टोटल ये जो फिगर बना हुआ है इस टोटल एरिया होगा। सर बीच में आपकी आवाज टोटल कट जा रही है। एरिया होगा। सर आपकी नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है सर, आपकी आवाज कट रही है। सर आवाज कट कट के आ रही सर योर वॉइस है। यस सर। सर I think my voice is not reaching to you. मेरी सर वॉइस नहीं जा पा रही है। यही ना? अनमोल, दिशा। चलो अब मैं रिकनेक्ट क्या करूं? तुम लोग जो है 10.1 मैंने जितना समझाया, ठीक है, उस होगा ना कि एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं। स्टार्टिंग में तो सभी के पास क्या करोगे कि एक्सरसाइज 10.1 को जो है सॉल्व, ठीक है, और एक्सरसाइज 10.1 को हम लोग जो है कल ठीक है, 2 मिनट बचा हुआ है क्लास का, हम लोग क्लास को यहीं पे लेफ्ट कर देते हैं, एंड कर देते हैं। ओके सर। बस सर। नेटवर्क इशू है। ओके बाय। बाय एवरीवन। बाय We will सर। meet again. बाय in the सर। next थैंक यू class. सर। बाय सर। थैंक यू। Thank you. बाय सर। बाय बाय। आवाज नहीं आ रही थी या फिर क्वेश्चन का आंसर पता नहीं था? आशुतोष बोलो, बहुत मैथ का आर्टिस्ट बनता था ना, बोलो। क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा था। तो आवाज ना आने के बहाना क्यों मार रहा था कि आवाज नहीं आ रही सर? मैंने बहाना नहीं मारा था। तुझे आवाज आ रही थी तो तू आंसर दे देता। तो तेरे कह रहे थे चुप रह, चल